जैसेว่าदोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझना चाहते हैं। यहाँ के कोयतुर यानी यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, उनके राज्य में उनके जो काम थे एक दूसरे पे डिपेंड कैसे थे। उस काल में जो कलाकार है, जो कलाएँ दिखाता है, जो कला अपनी कला से इस समाज को समृद्ध करता है, क्या वो भूखा मरेगा? नहीं मरेगा। कोई भी काम हो, उस काम को प्रोत्साहन देने वाले कार्य यहाँ के कोयतुर यानी ट्राइबल कल्चर में अवेलेबल है। ऐसी अर्थव्यवस्था भारत की बन रही है जिसमें जो कलाकार आदमी है उसको काम नहीं मिल रहा है, वो भूखा मर रहा है। कलाकार आदमी बता रहा है कि मुझे काम चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। यह व्यवस्था कलाकार को जिंदा रख पाएगी? इस समाज को समृद्ध बनाने वाले कलाकारों को अगर भूखे रहना पड़े, उनको काम ना मिले, उनको रोजगार ना मिले, तो क्या ये सही है? इस बातों का तुक यहाँ के ट्राइबल कल्चर में आता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग मिलके कैसे हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते थे। क्या व्यवस्था थी ऐसी जिस व्यवस्था को समझकर आज हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। यहाँ के ट्राइबल कल्चर में ये व्यवस्था बहुत बड़ी पैमाने पे नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ऐसी बात आपके सामने उजागर करने वाला हूँ कि वो बात आप भी जानते हो। आपके समाज में उसका शब्द प्रयोग अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग एक ही है, उसका आधार एक ही है। और इस वीडियो के लास्ट में आप ये भी समझ जाएंगे कि ट्राइबल आदमी आज तक कोई भी ट्राइबल आदमी भीख क्यों नहीं मांगता, या भीख मांगने का कंसेप्ट ट्राइबलों में क्यों नहीं है, क्यों वो मेहनत करके खाते हैं, क्यों अपने मेहनत के बल पर जीते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा गोंडियन समाज है, चांदागढ़, खिरलागढ़, देवगढ़, मंडला, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें चलती हैं कि कोई त्यौहार है, जैसे कि अभी पोरा पंडुम गया है, जिसे हम नाटेडोर मेंडल पेन भी कहते हैं, पोला कह लो आप। तो इस पंडुम में एक बात होती है, आपने नोटिस नहीं की होगी। ये जब बैलों का त्यौहार हो जाता है, बैलों की पूजा वगैरह की जाती है, उसके बाद छोटे बच्चे बड़ों के पास चले जाते हैं। बड़ों के पास जाके कहते हैं कि हमें बोजारा दो, और फिर बड़े थोड़े से पैसे या कुछ प्यार या आशीर्वाद समझकर उनके हाथों में टिका देते हैं। ये बोजारा है। ये बोजारा का सिस्टम बच्चों को छोड़कर छोटे लोग बड़े लोगों से बोजारा मांगने का अधिकार रखते हैं। और यही बात हमें बाकी कामों में निकल के आती है। आपके पास कोई काम कर रहा है, आपके खेतों पर कोई काम कर रहा है, तो वो उस दिन आपसे कहेगा कि मुझे बोजारा चाहिए, और आप भी खुशी खुशी उसको दे देंगे। कोई कलाकार आपके घर में आएगा, कहेगा कि बोजारा दो, और आप उनको दे देंगे। ये बोजारा वाला सिस्टम आज का नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम जब से राजा प्रणाली हमारी व्यवस्था बनी है, तब से ये सिस्टम है। और इस सिस्टम में सिर्फ गोंड, प्रधान, माड़िया, बैगा यही नहीं है। मैं इसी बात को हमेशा सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि गंडवाना, गोंडवाना, गंदर मंडाना, ये सभी जो नाम है, जिसे कोया मुर्री भी कहते हैं हम लोग, ये जो द्वीप के नाम है ना, ये एक की वजह से नहीं बने। सिर्फ गोंडी रहता था, गोंडी सब कुछ है, ऐसा नहीं है। गोंडों की शाखाएं है, वो भी 52 है। जी हाँ दोस्तों, और इस 52 गणों से एक गोंडवाना बनता है, ना ही एक का, बाकी सभी का गोंडवाना। इसमें कुम्हार भी आया, लोहार भी आया, लोहे के काम करने वाला, चमड़े के काम करने वाला, चाहे वो गांव का गाय चराने वाला आदमी हो, चाहे गांव के लिए कोई बैगा जड़ी बूटी लाने वाला आदमी हो, कोई ओझा हो, कोई ढोलिया हो, कोई प्रधान हो, कोई पाटाड़ी हो, अपने अपने काम करने वाले लोग। आप मुझे एक बताइए, आपका एक शहर है, शहर में सभी लोग खेती करते हैं, लेकिन गांव को चलाने वाले कुछ कलाकार लोग भी हैं। आपके नेंग करने वाले, आपकी पूजा पद्धति है वो करके देने वाले कुछ पाटालीर लोग हैं, जो गा के अपना इतिहास बताते हैं। कुछ ऐसे कलाकार हैं जिसे हम कुम्हाल कहते हैं, वो मिट्टी के बर्तन आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खेती में औजार जो लगते हैं लोहे के, वो औजार भी कोई लोहार बना के देता है। कोई आदमी ऐसा है कि आपके गांव के सारे पेनों के पास बाजा बजाता है। उन लोगों का कैसे? वो गांव के कलाकार हैं, उन लोगों का कैसे होगा? कुछ गांव के ऐसी टीम हैं जो घुसाड़ी नाच करती हैं, डांस करती है, डंडार करती हैं, और ये नृत्य करके अभिनय के द्वारा आपका इतिहास बताती है। वो टीम कैसे जिएगी?
ये कलाकार लोग कैसे जिएंगे? इसके लिए तंत्र प्रणाली है कि जो किसान है, जो कमाता है, वो कमाने के बाद जब उसके घर में अनाज आता है तो वो जानता है कि मेरे अनाज में से 25% यानी 25% ये समाज का है और ये समाज को देना है। इसलिए वो 25% पहले ही अपने ढोली में, जो ढोली रहती है ना, उनको अनाज जमा करने की एक जगह होती है, उस ढोली में उनको पता है कि 25% मुझे समाज को देना है, जमा करके रखते हैं। और ऐसे त्योहारों पर ये कलाकार, कोई कुमाल है तो एक छोटा सा घड़ा लेके आएगा आपके घर में और कहेगा ये लो मुझे बोजारा दो। पोला का दिन है तो कुमाल क्या करेगा, एक छोटे से बैल बनाएगा और ये खिलौने आपके सामने लेके आएगा और कहेगा मुझे बोजारा चाहिए। और आप उसको उस काल में जब वस्तु विनिमय पद्धति थी, उस काल में पैसा नहीं था, उस काल में अनाज ही दिया जाता था और उस अनाज पर ये लोग जीते थे। क्योंकि कलाकार जो है वो कलाकार समाज को समृद्ध बनाते हैं और इनको अच्छा रखना, इनका पेट भरे रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। और ये गंडवाना गोंडवाना में, ये जो ट्राइबल कल्चर में है, ये ट्राइबल कल्चर वाले जानते थे कि कलाकार अगर भूखा मरता है इस समाज का, तो इस समाज को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए कलाकारों को भी यहाँ पे सही मायने में उनका अधिकार मिले, उनको जीने के लिए, और वो जो कलाकारी है उनको समृद्ध करने के लिए उनको मौका मिले। इसके लिए ये सिस्टम बनाई गई जिसे हम बोजारा कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे बोजारा कहते हैं, बाकी बोजारा कहते हैं, बहुत सारे इसको नाम दिया गया। लेकिन ये अर्थव्यवस्था मजबूत करने का एक जरिया था। हर एक कलाकार वहाँ पे हैं, वो सभी राजाश्रय में आते थे, उस गांव के आश्रय में आते थे और सभी किसान जानते थे कि मेरा 25 अनाज मैं समाज को दूंगा। उसके पास कुंभाल भी जाएगा, उसके पास लोहार भी जाएगा, उसके पास सभी लोग जाएंगे, आपके बाल काटने वाला तक जाएगा, आपको तेल जो खाने में बना के देता है वो भी जाएगा और बहुत सारे लोग जाएंगे जो इस समाज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मजबूत बना रहे हैं। और उन लोगों को वो किसान अपने 25% जो उसने रखा है, उस 25% में से अनाज सभी को बांटेगा। और ये है बोजारा सिस्टम। ये सिस्टम मांगने की सिस्टम नहीं है, तो ये उनका हक है उन कलाकारों का। क्योंकि ऐसा मेरे गांव में मैंने बचपन में देखा है, जब कोई बाल काटने वाला होता था, बाल काटने वाला बिल्कुल पैसे नहीं मांगता था, हमारे पूरे परिवार के बाल काटता था। लेकिन जब हमारे खेती के धान हमारे घर में आ जाते थे, तब हम धान उनको देते थे। उनका जो साल भर का काम है, उन साल भर के काम के धान हम उनको दे देते थे। आज भी हमारे गांव में जो पेनों की व्यवस्था करता है, पेनों की हरदम पूजा करता है, उसको पूजते रहता है साल भर, उसको पोले के दिन या होरी के दिन, जिसे होरी कहते हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे उस दिन उस आदमी को घर में बुलाकर उसका सम्मान कर उसे अनाज दिया जाता है और वो अनाज घर ले जाता है। और इसीलिए वो साल भर काम कर पाता है पेनों के लिए। किसी भी कलाकार को ज़िंदा रखना है, उसकी कला को ज़िंदा रखना है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि उस कलाकार का पेट कभी खाली ना रहे। और जब ये समाज उस कलाकार की तरफ ध्यान देगा, तब कलाकार भी अपनी कला की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकेगा और अपने कला से उत्कृष्ट नमूने आपके सामने ले आ पाएगा। तो दोस्तों, आज के जनरेशन में, आज के युग में क्या हो रहा है, आज के युग में बड़े बड़े कलाकार को आज रोजगार नहीं है। बड़े बड़े कलाकार को आज रास्ते पे भटकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये समाज इस कलाकारों को लेकर सीरियस नहीं है। और जब तक एक समाज अपने कलाकारों को लेकर सीरियस नहीं होता, तब तक उस समाज की कला सामने आ ही नहीं पाती। तो दोस्तों, ये जो हम कहते हैं कि ट्राइबल लोग पुराने थे तो हम क्या पुरानी रस्म आजमाएं, अरे बाबा, उनके सिस्टम में भी कुछ था जिसको लेकर वो आज चलते थे। आज कोई भी ट्राइबल आदमी आपको आपके घर के सामने रहेगा, बहुत गरीब है तो वो काम करेगा और जिएगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि भीख शब्द और भीख ये वाली परंपरा ट्राइबलों में नहीं है। दोस्तों, ये मेहनत करके जीने वाले लोग हैं और इनमें सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि किसी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, और जब वो मांगे बोजारा के नाम से तो वो उनका हक है, क्योंकि वो समाज के एक कलाकार हैं। जब वो काम करेंगे, उनके काम उत्कृष्ट दर्जा का होगा, तब उनको समाज भी देगा। और ये पूरा काल ऐसा है, यहाँ पे जब खेती के आपके काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, अभी आपको देखना ही बाकी है, उस समय में बैलों की पूजा या अपने समाज में बोजारा देना, यह सिस्टम आज भी चलती आ रही है। मैं भी अपने दादी के पास जाकर हक से कहता हूँ कि मुझे बोजारा चाहिए। मैं छोटा हूँ उनसे, वो भी मुझे कुछ ना कुछ दे ही देती है, और वो बख्शिश या उनका आशीर्वाद समझकर हम रख लेते हैं, वो हमारा अधिकार है।
छोटों का बड़े के प्रति कुछ कर्तव्य भी है और कुछ हक भी है, जिसे ये गोंडवाना कोई तुर समाज अच्छी तरह से जानता है और इस बख्शिश को वो अपने हक के तौर पर रखता है। आज भी कोई घर में आता है जो आपके पास काम कर रहा, वो आदमी आपको हक से बोजारा मांगेगा, कहेगा कि हमें इस त्योहार का बोजारा चाहिए, आप मुझे दे देना। और आप जेब से जो भी निकलता है, जो भी आपके दिल में आता है, वो आप उसको दे देते हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर घर हर आदमी इस अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, इस गणतंत्र प्रणाली को मजबूत कर रहा है। और दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि कलाकार के प्रति हमारा समाज आज अगर उदासीन है तो कल जाकर कलाकारों को बहुत बुरे दिन आएंगे। तो निवेदन है आपसे कि ये जो गोंडवाना प्रणाली है, लोग गोंडवाना नाम सुनकर डर जाते हैं या गोंडवाना नाम सुनने के बाद उसको कुछ सुनने का मतलब नहीं बनता, वो सुनते ही नहीं है। लेकिन इस गोंडवाना शासन प्रणाली को अगर आप अच्छी तरह से समझे कि यहाँ पे अमीर कैसे इस समाज के कलाकार को उत्तरदायी है, वो जानता है कि मेरा 25% समाज के लिए है। जब अमीर ऐसा सोचने लगेगा तो इस देश का कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। और यही सोचने की और यही सोच लाने के लिए यहाँ के गोंडवाना के सिस्टम को आगे लाना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, सर आपने बोजारा शब्द को बहुत बड़ा बना दिया। ये सिस्टम है। ये जो गोंडवाना के 52 गण मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये 52 नेंगी है। नेंग यानी कर्म। सोचिए आप, नेंग यानी कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म हैं। कोई बाजा बजा रहा है, कोई सांस्कृतिक काम कर रहा है, कोई लोहे की चीज़ें बना रहा है, कोई बांबू की चीज़ बना रहा है, कोई चमड़े की चीज़ें बना रहा है, कोई मिट्टी की चीज़ें बना रहा है। हर तरफ से इस अर्थव्यवस्था को अच्छे बना रहे ये लोग जो है, ये हमारे नेंगी है। ये घर तक आते हैं, अपने आपको चीज़ें देते हैं और उसके बदले चाहते हैं कि आप उनको अनाज दें, क्योंकि आप किसान हैं, आप उगाते हैं। और ये लोग आपको मजबूत बनाते हैं। दोनों में सेम अधिकार है और इसके लिए ये जो बोजारा मिलता है ये उनका हक होता है। और देने वाला भी जानता है कि ये उन्हीं का हक है, क्योंकि हम भी उनके भरोसे जी रहे हैं। हम भी कुछ चीज़ें लगते हैं, कुछ भी लगता है, हम उनके ही पास जाते हैं, तब उनका भी अधिकार है हमारे खेतों पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 25% निकाल के डोली में रखा जाता है और वही समाज को दिया जाता है, एक तरफ से वो किसान समाज का उत्तरदायी है। वो जानता है कि मेरे अनाज में से 25% अनाज समाज का है और मुझे उस समाज को देना है। और जब तक ये वाली फीलिंग अमीरों में आती नहीं, तब तक गरीब कलाकार सुखी नहीं हो पाएंगे। आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलाकृति मिलेंगे। उस काल में कला को ज़्यादा वाव दिया गया, समाज उस कला के पीछे था, कलाकारों के पीछे था। तो उस सभ्यता में हमें बहुत सारी कलाएं मिलती हैं। लेकिन अगर उस काल में कलाकार की तरफ ध्यान नहीं दिया होता तो शायद आप जानते थे कि कलाकार जिंदा नहीं रहते। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले सिस्टम को आप जानिए, समझिए, परखिए। हम भी आज आने वाले युग में ऐसे विचारों को लेकर चलेंगे जो इस समाज के कलाकार के प्रति अच्छे विचार हो। दोस्तों, इस बोजारा सिस्टम के बारे में आपको क्या लगता है, बिल्कुल कमेंट में बताइए। और ये भी बताइए कि इसको आपके समुदाय में, आपके कम्युनिटी में इसको कौन सा शब्द है और ये कैसे किया जाता है। अगर आपके पास जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।